ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना मार्च मास का चार्ट भेजा है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं। जिन्होंने चार्ट रखा वो बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं रखा वो अब से स्वयं से प्रेम करते हुए दृढ़तापूर्वक संकल्प करें और प्रतिदिन चार्ट रखें। चार्ट रखने से हम चेकिंग कर पाते हैं, अपने आप को चेंज कर पाते हैं। चेक नहीं करेंगे तो हम अपनी कमज़ोरियों को मिटा नहीं सकेंगे। जिन्हें स्वयं से प्रेम है वो अपना सच्चा चार्ट बाबा को ज़रूर देंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। रात्रि सोने से पहले पत्र के रूप में बाबा को प्रतिदिन चार्ट लिखें कि आज की मेरी दिनचर्या कैसी रही और जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उन्हें ठीक करने का स्वयं ही स्वयं संकल्प लेना है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि सिर पर अनेक जन्मों के पापों का बोझा है। बिना याद बल के वो बोझा उतरेगा नहीं। योग बल से सब तूफान शांत हो जाते हैं। ये धोबी घाट है, वर्षों से चलता आया है। हर एक आत्मा को अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। योग बल से, ज्ञान बल से आत्मा शुद्ध बनती है। चेक करो मैं बाबा को कितनी देर याद करता हूँ। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय याद में रहना अति सहज है। अमृत वेले उठकर याद में बैठने की मेहनत करनी है। अगर माया तंग करे, नींद आदि आए तो आँखों में भले तेल लगाओ लेकिन अलर्ट होकर बैठो। साथ साथ बाबा ने कहा कि अभी आपको लक्ष्य मिला है तो उस लक्ष्य के अनुरूप आपके लक्षण होने चाहिए। बाबा की याद से आत्मा सच्चा सोना बनती है, शुद्ध बन जाती है। ये धोबी घाट चलता आया है। जब से बाबा आए आत्मा को शुद्ध बनाने का कार्य चल रहा है। आप बच्चों को गुप्त रूप से एक बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कहा याद में माया भिन्न भिन्न रूप लेकर आती है, लेकिन आप बच्चों को ना तो डरना है ना घबराना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिना योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, कितने भी तूफान आए पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। याद में तूफान भी आएंगे, कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। गीता है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो जो आकर बाप के बच्चे बनते हैं खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का, कोई 8 रोज़ का। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए। वृद्धि को पाते रहते, कहते बच्चा तो बना हूँ परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको अपना वर्षा दे देना, हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता। जिसने ज्ञान गंगा लाई वह ज्ञान अमृत लाया। उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सबको लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते
जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। बाबा सभी आत्माओं को देख रहे हैं। कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं जो बिल्कुल पुरानी मैली हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई के कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाबा कहते धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है, कपड़े धोते ही आए, कोई तो अच्छे हो गए, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। ये धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप आए हैं बिल्कुल शहनशाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, तो सुधरते तो समझा जाता, नहीं सुधरते हैं तो समझा जाता शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है, भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज करके समझाते, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोह भी होना है। मोस्ट बिलव्ड बाप है। आधा कल भक्तों ने भक्ति की, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता। बाबा कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़कर भागंती हो जाते। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह ना सके मैं कल्प पहले माफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती बाबा हमें पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते मैं विकार बिगर रह नहीं सकता, झगड़ा हो जाता। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, जो पवित्र नहीं बनते वो कितने विघन डालते। सन्यासियों को कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता। एक पवित्र बनता है, दूसरा अजामिल पापी रह जाता। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वो किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल नष्टो मोह हो जाते। राजाई को भी ठोकर मार देते। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जहाँ मुश्किल निकलते। हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमें तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमें राजाई की कोई परवाह नहीं। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियाँ निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। वैसे अब रानियाँ निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने सन्यास किया। अब तो ये ज्ञान मार्ग है। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने, हर एक क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं, ज़रूर वो अच्छे कपड़े साफ़ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन औरों को बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती, क्योंकि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। क्रोध के वश बहुत नुकसान करते। कहते बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ गया। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना। बाबा कहते विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने, जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते तो बाप की श्रीमत पे चलना है। एक बाप की श्रीमत है, बाकी सब है भूत मत। श्रीमत को भूले और ये भूत आए, झट माया वार कर
कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए, मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमारिका आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते। कोई को काम का भूत आया, एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ। धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए मैं बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, लायक नहीं बनते। तुम ही आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी, सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन, जरूर वो एक ही होगा जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वो है निराकार। 5000 वर्ष हुए, बाकी धोबी घाट निकला। बाप कहते 5000 वर्ष के बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। 21 जन्म तुम्हें पतित नहीं होना, वहाँ माया ही नहीं। पावन बनने बिगर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, न कि प्रजा के। यह है दुख धाम। भले धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। ये है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलने से 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। श्रीमत पर चलने से 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं कि धंधा आदि छोड़कर यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की तुम्हें पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सत्युग में है प्रारब्ध, वहाँ घाटे आदि की बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोह बनते हो तो अच्छा पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सिखाते हैं, सीखते और सिखाते हैं। कहते श्रीमत पे चलो, विकारों में नहीं जाओ। माता पिता क्या कहते हैं? श्रीमत पे चलो, विकार में नहीं जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियाँ बहुत बताते। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सब है पेशेंट्स। सर्जन बाबा है, बाकी सब पेशेंट्स हैं। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन नंबरवार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जन में भी नंबरवार होते हैं। कोई तो लाख कमाते हैं, कोई अपना पेट भी पूरा नहीं भरते। कोई चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ देते हैं तो उनके लिए कहेंगे ना ये छीछी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। ये भी ड्रामा। बाबा आते हैं सुख देने। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो प्रायलोप हो गया। अपने धर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं। ना तो सब में, नहीं तो मैं आके स्थापना करूं जरूर। और ही धर्म और आत्माओं को भी मैं वापस लेके जाऊंगा। मनुष्य मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मैं इसके लिए आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती। मम्मा बाबा की तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। तख्त नशीन नहीं बने तो दास दासी बनेंगे। बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस शरीर का आधार लिया, नहीं तो पतितों को पावन कैसे बनाऊं। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये नॉलेज बाप देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहते हैं। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन,
स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार सुनाते। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते, कोई बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इनके 14 वर्ष भट्ठी रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले रह गए। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते। पहले पूरी भट्ठी थी, भट्ठी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। ईंटें भट्ठे में पकती हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते। यहाँ भी ऐसे है, बहुत बच्चे फट पड़ते हैं, श्रीमत पर न चलने से साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई कराई जाती। श्री बाबा कहते मैं एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बन जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं। अच्छे बच्चे झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं। रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय याद करने की बाबा राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा दो, मतलब पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत मिलती है, याद करो। भले माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। कितने भी तूफान आए तो भी बाबा को याद करो, तूफान शांत हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है। रजिस्टर खराब होने नहीं देना, नींद को जीतने वाला बन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाबा की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। श्रीमत पर पूरा नष्टो मोह बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है। रजिस्टर खराब होने नहीं देना, नींद को जीतने वाला बन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महान तीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो, हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से आवाज़ निकले, ये मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। जब सबके मन से ये आवाज़ निकले कि मेरी जिम्मेवारी है, हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण आबू अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण करो तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। जिम्मेवार आत्मा बाबा को अति प्रिय है। सबसे पहली जिम्मेवारी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाए रखने की है। साथ साथ हमारी जिम्मेवारी विश्व परिवार की है।
इस परिवार की हर आत्मा का कल्याण हो, सभी को ठिकाना मिले, सभी आबू अब्बा के घर को पहचाने, यहाँ से सबका कल्याण हो। सभी परमात्म छत्र छाया में रहें। सभी निरोग रहें। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। जिम्मेवार आत्मा हर कार्य को जिम्मेवारी से करेगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।